Hello friends, welcome back to my channel, myself Lisha. Today I'm going to share with you brain boosting activities. So friends, let's start with the activities. The first activity is identify the phonics. In this activity, I had drawn some pictures and randomly कुछ alphabets उसके सामने लिख दिए हैं. The kids have to identify the right alphabet for the picture. बहुत ही सिंपल एक्टिविटी, जितनी आपको लग रही है उतनी सिंपल है नहीं. बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है उन्हें, उनका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा, उनकी आई हैंड बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन जो है आई हैंड का वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा, विजुअल स्किल्स उसकी इंप्रूव होंगी. एट द सेम टाइम दे विल कम टू लर्न द फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट्स. नाउ सेकेंड एक्टिविटी में यहाँ पर राइट द फर्स्ट लेटर. तो जैसे मैंने कहा फर्स्ट लेटर हमारे बच्चों को अब तक बन गया है, तो अब नेक्स्टली हमें उनको लिखवाना है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स. तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दे दिए हैं एंड यहाँ पर मैंने फर्स्ट लेटर को ब्लैंक रखा है. दे हैव टू आइडेंटिफाई कि विच पिक्चर स्टैंड्स फॉर विच लेटर, वो उनको सामने लिख देना है. दिस इज़ हाउ आप उनको बहुत ही सिंपल एक्टिविटी से उनकी जो ब्रेन बूस्ट बहुत अच्छे से उनका जो विजुअल स्किल्स है, कॉन्सेंट्रेशन है, इम्प्रूव कर सकते हैं. अब नेक्स्ट है सर्कल द राइट अल्फ़ाबेट. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सर्कल करवाना है. तो यहाँ पर कुछ रैंडमली आप एक पिक्चर ड्रॉ कर दीजिए एंड नीचे उनके नीचे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख के दे दीजिए, विच इज़ अगेन अ वेरी क्रिटिकल फॉर देम गाइज. ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा उनको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है कि विच अल्फ़ाबेट स्टैंड्स फॉर व्हाट, एंड वो जो राइट लेटर है उनको सर्कल करना है. तो बहुत ही सिंपल हमें लग रही है बट उनके लिए थोड़ी सी क्रिटिकल है, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रैंडमली लेटर्स लिखे हुए हैं. सो दे हैव टू आइडेंटिफाई. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ वेरी वेरी फेवरेट गाइज. ये आई थिंक बहुत सारे बच्चों को पसंद होती है, वो है मैच द अल्फ़ाबेट्स. यहाँ पर कुछ रैंडमली मैंने पिक्चर्स एंड अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं. दे हैव टू फाइंड इट एंड मैच इट. तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है जिस लेटर से मैंने जो अल्फ़ाबेट लिखा है उसी लेटर का पिक्चर ड्रॉ किया है, सो दैट उनको कलर्स भी पता चलेंगे इस एक्टिविटी से. नाउ नेक्स्ट इज फोनिक्स गाइस. फोनिक्स सिखाना आज के इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बेसिकली हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, बट नाउअडेज़ जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, आगे जाके हमारे बच्चों को वर्ड्स बिल्ड करने में ये फोनिक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. तो इसीलिए आप इस तरीके से रोज़ एक बैच ऑफ लेटर्स लिख के दे दीजिए एंड उनको फोनिक्स इस तरीके से आप सिखा सकते हैं. अब नेक्स्टली आइडेंटिफाई करना है बच्चों को. कुछ यहाँ पर मैंने लेटर्स लिख दिए हैं, उनके सामने पिक्चर्स ड्रॉ कर दिए हैं डिफरेंट. अब उन्हें आइडेंटिफाई करना है कि विच लेटर स्टैंड्स फॉर विच पिक्चर. उनको अच्छे से देखना है कौन सा सही पिक्चर है इस लेटर के लिए एंड उसे सर्कल करना है. तो बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है बट आपके बच्चों के कंसंट्रेशन को बहुत अच्छे से बढ़ा सकती है. अब लास्टली है, यहाँ पर मैंने कुछ मिसिंग लेटर्स लिख दिए हैं. ये एक्टिविटी एवरी डे करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपके बच्चे को A to Z बहुत जल्दी बन जाएगा. तो ये कुछ ऐसे रैंडम एक्टिविटीज़ हैं जो आज मैं अपने बेटे के साथ परफॉर्म करने वाली हूँ. आपको दिखाती हूँ, चलिए कैसे परफॉर्म करता है.
आई होप आपको ये एक्टिविटीज़ पसंद आई होंगी एंड आपके लिए थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।